गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम है डॉक्टर बीके जायसवाल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, एसएन सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद। नीड फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हमें रिक्वायरमेंट क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वो ये जानना चाहते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर उन्हें क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है, उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल का क्या इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना अमाउंट उन्हें पे करना है और किस किस को पे करना है, कितना अमाउंट उन्हें रिसीव करना है और किस किस से उन्हें रिसीव करना है। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर जो किए गए हैं उसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाए। अब अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसको अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में कंप्लीट रिकॉर्ड अगर हम लोग मेंटेन करके रखते हैं तो इससे बिजनेसमैन को ये फायदा होता है कि वह कभी भी किसी भी समय में वो यह जान सकता है कि कितने अमाउंट का उसने परचेज किया हुआ है, कितने अमाउंट का उसने सेल किया हुआ है, उसके टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं, उसके टोटल प्रॉफिट क्या अर्न हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर या टोटल क्या लॉस हुए हैं। इसके अलावा वह यह भी कैलकुलेट कर सकता है कि उसके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन किस तरह के हैं। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए यह जरूरी होता है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उसका एक कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को क्या हो मेंटेन कर करके रखा जाए। इस तरीके से क्या होता है कि जैसे उसने कैपिटल के रूप में जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वो कैपिटल के रूप में कहां कहां इन्वेस्टमेंट हुआ, जैसे डिफरेंट टाइप के एसेट्स परचेज किए गए तो किन किन एसेट्स को परचेज किया गया है, ठीक है, कि कितना अमाउंट उन्हें, जैसा कि मैंने आपको पहले ही पता कि कितना अमाउंट उन्हें किस किस से लेना है, कितना अमाउंट उन्हें किस किस को पे करना है, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या होते हैं अकाउंटिंग के जरिए क्या होते हैं मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर वे में बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करके रखा गया है तो इनकम टैक्स के कैलकुलेशन में क्या होता है वो हेल्पफुल होता है, जीएसटी के कैलकुलेशन में हेल्पफुल होता है। इन फ्यूचर अगर कभी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो कोर्ट में क्या होता है एक प्रूफ के रूप में ये बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या किया जाता है, वहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट को वहां पर एक प्रूफ के रूप में शो किया जाता है। तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं उसके जो इंपॉर्टेंस है वो डे बाय डे क्या है इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। आजकल अगर आप देखेंगे तो जो बुक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर वे में अगर मेंटेन किया गया है तो बहुत सारे क्वेश्चंस के इजिली क्या होते हैं वो जवाब दे देते हैं, उसके सॉल्यूशन को वो क्या करता है प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो यह जानना चाहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है तो वो बता सकता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए हमें पता चल जाता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। अब ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है क्या ये रिजनेबल है या नहीं है, क्या हम इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, अगर कम कर सकते हैं तो किस तरीके से हम इसे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसके बेसिस पर क्या सेलिंग प्राइस रखना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर इजिली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जरिए क्या होते हैं मिल जाते हैं। तो जो बिजनेस ओनर्स होते हैं वो इस तरह के इंफॉर्मेशन से, ये जो अकाउंटिंग डेटा के इंफॉर्मेशन है इस तरह के इंफॉर्मेशन से बिजनेसमैन क्या है कि इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जरूरत है हमारी, ये नीड फॉर अकाउंटिंग के ये सारे टर्म्स हैं जो मैंने पीछे आप देख सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स को मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको आप पॉइंट्स को नोट भी कर सकते। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाला जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।